हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैंने अपना जस्ट यूट्यूब चैनल बनाया ही है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। इसका कहने का मतलब है कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र। कोई भी, जैसा कि भारत हमारा फेडरल कंट्री है, संघ है, इसलिए संघ कहते हैं इसको। भाग फर्स्ट में भाग के साथ साथ हम अनुच्छेद भी देखेंगे, दोनों साथ साथ में पढ़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल फर्स्ट है, ये कहता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब हमारे देश का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तार होगा, कितना होगा। फिर आर्टिकल 2 है, ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर हमारे देश में कोई नया राज्य हम स्थापित करते हैं या फिर किसी देश की कोई टेरिटरी हम गेन करते हैं, जीतते हैं कभी भी भविष्य में, तो हम इसमें आर्टिकल 2 का प्रयोग करके भारत में शामिल करते हैं। आर्टिकल 2 का जो है यह अभी निरस्त हो गया है। जब सिक्किम को हमने जोड़ा था 1975 में, राज्य बनाया है, उससे पहले ही जोड़ा गया था इसको, तो हमने इस आर्टिकल को भी शामिल किया था। अब ये निरस्त हो चुका है। आर्टिकल 3 जो है, तीसरा जो अनुच्छेद है, वो कहता है नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा व उनके नाम में परिवर्तन। अगर हमें किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी भी पुराने राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, जैसे दो राज्यों को काटकर एक राज्य बनाना है, या दो राज्यों के छोटे से क्षेत्रफल या थोड़े थोड़े क्षेत्रफल को काटकर एक राज्य में शामिल करना है, नया राज्य क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमारी संसद आर्टिकल 3 का प्रयोग करती है, उसे ये पावर दी गई। आर्टिकल 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्णन करता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत हम कानून बनाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना है, या फिर नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल या फिर सीमा में परिवर्तन करना है। और पहली और चौथी अनुसूची का कहने का मतलब है, पहली अनुसूची जिसमें देश यानी राष्ट्र और उसके क्षेत्र का वर्णन है, भारत और उसके 28 राज्य, और चौथी अनुसूची जो कि राज्यसभा में सीटों का वर्णन करता है कि किस हिसाब से बंटवारा होगा, उसके बारे में इसमें वर्णन होता है, बताया जाता है। इसके लिए हम आर्टिकल 4 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर किसी राज्य क्षेत्र का हमने क्षेत्रफल बढ़ाया है, तो उसके लिए राज्यसभा की सीटें भी हम बढ़ाएंगे, तो जिसका प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अब अगला पोर्शन हमारा आएगा भाग 2 का, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सेकंड पोर्शन जो हमारा है, दूसरा भाग नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन करता है। दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं हम। जो सेकंड पोर्शन है हमारा, वो नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन करता है, जैसे कि किसे नागरिकता देनी है, किसे छीननी है, इस बारे में हमारी संसद विचार करती है। आर्टिकल्स इसमें 5 से 11 तक हमें मिलते हैं, क्योंकि 12 से हमारा फंडामेंटल राइट शुरू हो जाता है। आर्टिकल जो 5 है वो वर्णन करता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब हमारा संविधान बना था तब किस हिसाब से हम नागरिकता देंगे, किसे देंगे, या तब जिस हिसाब से दी गई थी लोगों को, वो प्रावधान करता है। आर्टिकल जो 6 है वो बताता है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले, प्रव्रजन का मतलब आने वाले, कुछ जो व्यक्ति थे, यहाँ को होगा पाकिस्तान से भारत को आने वाले, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, को होगा यहाँ पर, मतलब पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उसके संबंध में उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसके लिए आर्टिकल 6 को क्रिएट करा गया था। आर्टिकल जो 7 है, पाकिस्तान को जाने वाले, जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे, उनके संबंध में वहां पर उन्हें नागरिकता कैसी दी जाएगी और यहाँ पर कैसे उनकी नागरिकता, मतलब उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, इस संबंध में शुरुआत में ही प्रावधान थे ये। अभी भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो इसी हिसाब से हम करते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। भाग आर्टिकल जो 8 है वो बताता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जैसे कि कुछ लोग एनआरआई होते हैं, या फिर जो हमारे देश में मूल कहने का मतलब क्या है, जिनके दादा दादी, मम्मी पापा कहीं भारत के रहे हों और वो विदेश में रहते हों और उनके बच्चे वहां पर रहते हों,
या फिर उनका बॉर्न वहाँ हुआ हो, तो उसके संबंध में वो नागरिकता कैसे यहाँ ले सकते हैं या कैसे नहीं पाएंगे, इसके संबंध में प्रावधान भाग 8 में दिया गया है। जैसे कई लोग विदेश छोड़कर भारत में बसना चाहते हैं, तो इसके लिए भाग 9 आर्टिकल जो 9 है वो बताता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से भारत छोड़कर जाता है और किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो हमारे देश से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। जो अनुच्छेद 9 है वो बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब हमारी संसद इसमें प्रावधान करती है कि किस व्यक्ति के नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे अगर वो भारत छोड़कर जाता है, या किस व्यक्ति के हम नागरिकता संबंधी अधिकारों को छीन लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11। इसमें बताया गया संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। कहने का मतलब क्या है कि अगर संसद किसी भी व्यक्ति के नागरिकता को कम करती है या उसके नागरिकता उनकी ले लेती है, या फिर जैसे कोई व्यक्ति शत्रु देश में जाता है या कहीं अदर जाता है और वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो संसद उसकी नागरिकता को वापस ले लेती है। ये कुछ ऐसे प्रावधान है। अगले भाग में हम अपने पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू सो मच।